दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं इंडियन सीड कांग्रेस के एग्जीबिशन में और फिलहाल मैं कनक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टॉल पर हूं। ये कंपनी पैकेजिंग में कार्यरत है, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी पैकेजिंग को लेकर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अल्पेश पटेल जी मौजूद हैं, जो खुद इस कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। सर मेरा सवाल सबसे पहले ये रहेगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, आपकी जो कंपनी है वो पैकेजिंग में किस तरीके से काम। सर मेरा ये 1994 से पैकेजिंग कंपनी है, फैमिली ओन बिजनेस है। बेसिकली वी आर मैन्युफैक्चरिंग पीपी लैमिनेटेड BOPP वोवन बैग्स। लाइक मतलब ये जो बल्क कम्युनिटी जो रहती है उसको पैकिंग करने के लिए 5 kg से लेकर 50 kg तक की बैग्स बनाते हैं। और पहले जो PP बैग्स आता था लाइक सीमेंट बैग, फर्टिलाइजर बैग, वही था, मगर उसके ऊपर में मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आज के दिन में ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंस हो गया, तो हमने वही मटेरियल मतलब स्ट्रेंथ वाला मटेरियल जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, सीड्स इंडस्ट्रीज़ में जो यूटिलाइज होता है उसके ऊपर में ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मल्टी कलर प्रिंटिंग होता है, BOPP रिवर्स प्रिंटिंग, तो 2004 में हमने ये प्रोडक्ट को इनोवेट किया था। तो अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो वोवन सैक का है और ऊपर का जो प्रिंटिंग है वो BOPP रिवर्स प्रिंट लाइक स्मॉल फ्लेक्सिबल पाउच का जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी रहता है उसको लैमिनेटेड करके हमने इंडिया में सबसे पहले 2004 में ये प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो स्लोली और ग्रेजुअली हर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में लाइक हो गया राइस हो गया, ग्रेन हो गया, पल्सिस हो गया, सीमेंट, सीड्स, तो हर जगह पे हम ये बैग को प्रमोट करते हैं। और नाउअडेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये 100% रिसाइक्लेबल बैग्स है हमारे। तो ये हमारे जो बैग्स है वो आई एम 100% रिसाइकल, मतलब आज के ज़माने में रिसाइक्लेबल सस्टेनेबिलिटी इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। सो हमारी कंपनी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्क कर रही है। सर अभी हाल ही में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे, खासकर जो अपनी ये पैकेजिंग इंडस्ट्री है या फिर हम कहें कि जितनी भी ये पॉली इंडस्ट्री है, तो उसमें किसी तरीके की परेशानी या जैसे एक जो चेंजेस लाने का एकदम से होता है उसमें किसी तरीके की परेशानी इंडस्ट्री को हुई है? नहीं, मेरे हिसाब से इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स EPR और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 में नया रूल्स लाए गवर्नमेंट, और वो मेरे हिसाब से वो रूल्स बहुत ज़रूरी था। यस, उसका एग्जीक्यूशन में अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, मगर देखो अभी अपने को, कंपनी को, देश को और आगे निकलना है तो हर चीज़ का लाइक मतलब हम फॉरेन जाते हैं तो पूरा क्लीननेस देखते हैं, तो अपना देश क्यों नहीं। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पर्सनली भी मानना है कि प्लास्टिक का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। मगर अभी क्या हुआ है कि लोगों ने प्लास्टिक को बुरा कह दिया। प्लास्टिक बुरा नहीं है, प्लास्टिक सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर उसका जो वेस्ट मैनेज करने की जो सिस्टम है वो स्ट्रक्चर नहीं है। मैं बुरी नहीं बोलूँगा उसको जिस हिसाब से वेस्ट को हम यहाँ पर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। मतलब EPR और ये PWM वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मगर प्लास्टिक वेस्ट का जो मैनेजमेंट करना है वेस्ट को, उसमें थोड़ी अपग्रेड करने की गुंजाइश है और उसको करना चाहिए। सर अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी इको फ्रेंडली हैं और इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, तो अगर हम कहें तो कितना मतलब एनवायरमेंटली कितना आपके हिसाब से कितना फ़ायदा है? देखो आज नहीं तो कल पूरे वर्ल्ड में क्लीनिंगनेस, हाइजीनिक लेवल, रिसाइक्लेबिलिटी सब बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बिना सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सस्टेनेबिलिटी मतलब कि आज की तारीख में प्लास्टिक के अंदर में जो वेस्टेज निकल जा रहा है वो कहीं पर भी फेंक दे रहा है, तो वो उसमें अवेयरनेस, एंड यूज़र का जो अवेयरनेस है, जो यूज़र्स है उसका अवेयरनेस है, फिर उसको कलेक्ट करके उसका रिसाइकलिंग करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, क्या उसमें किसी तरीके के जो टॉक्सिसिटी वाले जो कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ इफ़ेक्ट होता है या कुछ ऐसा यूज़ किया जाता है क्या? क्योंकि अक्सर एक जानकारी थोड़ा के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई टॉक्सिसिटी इस तरीके के प्रोडक्ट्स। हाँ, उसमें हमारी कंपनी जो है ना जो इंक यूज़ करती है, एक्चुअली प्रिंटिंग करने के लिए सॉल्वेंट और वो सब यूटिलाइज होता है। हमारी कंपनी है जो इनोवेट करती रहती है, तो वी आर टॉल्विन फ्री इंक यूज़ करते हैं और फूड ग्रेड इंक्स है हमारी सभी इंक्स।
तो हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके अंदर में ये आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ये सबके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है आज की तारीख में कि टॉल्विन फ्री इंक यूज़ करना, फिर रिसाइक्लेबिलिटी वाला फूड ग्रेड इंक यूज़ करना, दैट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट। और फ्यूचर में अगर ये इसको बहुत ज़रूरी है इसको इम्प्लीमेंट करना, वरना ह्यूमन बीइंग को और उसको एज ए ह्यूमन बीइंग के हिसाब से इसको भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सर अगर कोई कंपनी आपसे जुड़ना चाहती है, खासकर सीड कंपनी जो सीड, तो वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकती है? सर हम सीड्स के अंदर में सोयाबीन, पैडी, वीट सभी टाइप्स के बैग बनाते हैं। 5 केजी से लेके 50 केजी तक उनकी जो सर्टिफाइड रिसर्च सीड्स है वो सभी जो प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होते हैं वो सभी हम बनाते हैं। और उसके अंदर में टॉल्विन फ्री जो बोला वो टॉल्विन फ्री 100% रिसाइक्लेबल। तो वो मतलब जिसको आगे का फ्यूचर, एनवायरनमेंट, अपने देश की प्रायोरिटी, ये सब के लिए जो अगर एडवांस पैकेजिंग चाहिए तो वो 100% हमारे पास में है। और उसमें भी स्पेशली ये जो हमारा नया प्रोडक्ट है पिंच बॉटम, मतलब पैकेजिंग मटेरियल के अंदर में ब्रांडिंग नाउअडेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है। तो अभी पहले फ्रंट और बैक में ही ब्रांडिंग होता था, नाउ हमने अभी नया बैग्स बनाया हुआ है जो 6 पैनल में ब्रांडिंग दे रही है, फ्रंट बैक 2 साइड गैजेट में, टॉप और बॉटम। बल्क पैकेजिंग में आपने देखा होगा तो सभी जगह पे स्टिचिंग से ही काम होता है। तो ये बैग के अंदर में हमको स्टिचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हॉट एयर से सीलिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से ये आपको स्टैकिंग के अंदर में फिर ड्रॉप टेस्ट में मतलब 6 फुट की फर्स्ट फ्लोर से आपको ड्रॉप टेस्ट लेना है, स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये नया इनोवेटेड प्रोडक्ट है हमारे पास। तो ये 101% रिकमेंडेड है फॉर द सीड इंडस्ट्रीज, एंटायर सीड इंडस्ट्रीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ अल्पेश पटेल जी, जिन्होंने बताया कि इनकी कंपनी किस तरीके से पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है और ख़ासकर जो टॉक्सिटी फ्री इनका जो एक काम करने का तरीका है, जो इनके प्रोडक्ट हैं वो टॉक्सिटी फ्री हैं, जिनको आसानी से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी कह सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।